The beginning after the end, one of the most goated manhwa and according to some sources most goated इसेकाई manhwa जिसको इस साल एनिमे एडेप्टेशन मिलनी थी एंड वेल उसका एपिसोड 1 भी एयर हो चुका है। तो आज हम इसके एनिमे के बारे में ही बात करेंगे जहां पे मेरा ज़्यादा फोकस तुम्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन देने में होगा कि इस एनिमे के आसपास क्या चल रहा है। क्योंकि इस मानवा की फ्रेंचाइज लिटरली काफ़ी बढ़िया है एंड जो सोलो लेवलिंग को ट्रीटमेंट मिला था उसके बाद तो टीबेट फैंस भी ये सोच रहे थे कि उनको भी बढ़िया मामला देखने को मिलने वाला है एनिमेशन वाइज। क्योंकि जिसने भी टीबेट की मानवा पढ़ी है वो इसकी स्टोरी को तो सोलो लेवलिंग की स्टोरी से बेहतर ही बताता है। ऑल्दो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अब तक टीबेट रीड नहीं करी एंड इफ़ यू वंडरिंग कि मेरे अंदर मानवा का इतना बड़ा कीड़ा होने के बावजूद भी मैंने अब तक टीबेट को कैसे रीड नहीं किया जबकि ये लास्ट 2 मंथ से तो काफ़ी हाइप पे है। तो इसका रीज़न है कि मैं इस सीरीज़ के फर्स्ट इंप्रेशन का एक न्यूट्रल रिव्यू देना चाहता था। अब इसका क्या मतलब है? तो टीबेट का फर्स्ट टीजर आते ही जो इसके मानवा के डाई हार्ड फैंस थे उन्होंने ऑलरेडी इसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी एनिमेशन को देखते हुए जिस ट्रोलिंग को इन्होंने ट्रेलर बाय ट्रेलर सही भी साबित कर दिया, तो इसलिए मैं भी इसके एनिमे के अगेंस्ट पहले ही बाज ना हो जाऊं। एक तो इसलिए मैंने इसकी मानवा नहीं पढ़ी एंड नाउ सेकंड रीज़न, तो अगर तुम भी मेरी तरह काफ़ी सारे मानवा बेस्ड एनिमे देख चुके हो तो तुम्हें भी पता होगा कि स्टोरी सीन्स कट करे बिना तो कोई भी मानवा अडेप्ट होती ही नहीं। जिसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं सोलो लेवलिंग, टावर ऑफ गॉड, लुकिज्म, गॉड ऑफ द हाई स्कूल। जो चीज़ तुमने भी नोटिस कर ली होगी अगर तुमने इनकी मानवा एंड एनिमे दोनों को फॉलो किया है तो। स्टिल अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एस्टिमेट दूं तो सोलो लेवलिंग 25 एपिसोड में नियर 105 चैप्टर, लुकिज्म 8 एपिसोड में 30 प्लस चैप्टर, टावर ऑफ गॉड 38 एपिसोड में 200 प्लस चैप्टर्स एंड भाई गॉड ऑफ द हाई स्कूल लिटरली 13 एपिसोड में 125 प्लस चैप्टर्स जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी आर्क्स भी काट दी हैं। तो यप सेकंड रीज़न यही है जिस वजह से मैंने टीबेट की मानवा नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये लोग टीबेट के एनिमे को कैसे अप्रोच करेंगे बिना मेरे किसी प्री असम्पशन के। लेकिन टेंशन नोट, क्योंकि इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैंने इसकी मानवा भी पढ़ दिया है उतनी जितना कंटेंट इन्होंने एपिसोड 1 में कवर किया है। तो इसलिए तुम्हारा भाई आज तुम्हारे सामने दोनों पीओवी रखने वाला है, जिसमें फर्स्ट पीओवी है एक ऐसे पर्सन का जिसको इसकी मानवा की अप्रोच, उसकी लेगेसी का कोई अंदाजा नहीं है, वो सिर्फ इसकी प्योर हाइप को देखते हुए इसे देखने गया है। तो इस पीओवी से इट वॉज प्रीटी डिसेंट, जिसमें अगर मैं पहला कमेंट इसकी एनिमेशन पे करूं तो नो डाउट उसको बेस्ट ट्रीटमेंट तो नहीं मिला लेकिन इट वॉज ओके। एंड एक तो पता नहीं क्यों लेकिन हमें लास्ट हाफ ईयर से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कोई भी रैंडम ऐसा एनिमे आके माइंड ब्लोइंग एनिमेशन कर देता है, लेकिन कोई बड़ा नाम जिससे सबको उम्मीदें हैं, जिसका सबको वेट है, वो एनिमेशन में हक देता है। जो सेम चीज़ टीबेट के साथ भी हुई है। ऑल्दो इसकी प्रोडक्शन में इश्यूज आए थे, ये न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह फैल चुकी है, तो इट वॉज प्रीटी एविडेंट। तो मे बी ये लोग किसी हाइप्ड फाइट के लिए अपनी एनिमेशन बचा रहे हो जो मांगा रीडर्स गैस कर सकते हैं। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट्स स्टोरी, तो यार टू बी ऑनेस्ट उसने मेरे ऊपर इतना कुछ खास इंप्रेशन भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी साफ है कि इसकी स्टोरी ब्लैक क्लोवर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। यू नो माना की एंड इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स ब्लैक क्लोवर से मैच कर रहे थे। उसके अलावा फिर एक टिपिकल इसेकाई की वर्ल्ड बिल्डिंग जहाँ पे हमें आर्थर की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसको आई डोंट नो व्हाई लेकिन जापानीज डब के अंदर आर्थर बोल रहे थे, जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे मिसाइलें तोपें चल रही हैं वहाँ पे तलवार के साथ लड़ रहा था। बट ही डाइड ड्यू टू सम सस्पिशियस रीजंस, जिसके बाद वो रिइंकार्नेट हो जाता है एक मैजिकल वर्ल्ड में जहाँ पे ऑब्वियसली वो एक इन्फेंट था, जिस वजह से उसको काफ़ी वियर्ड लग रहा था क्योंकि वो अपनी लास्ट लाइफ में एक ऑल माइटी किंग था। लेकिन अब उसका अपनी खुद की बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं था, कभी भी सो जाता था, कभी भी हक देता था। बट स्टिल हमें यहाँ पर आर्थर का जो करैक्टर दिखाया गया है, कूल, काम, कंपोज, स्मार्ट, उस फॉर्म में भी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। एंड जो इस एपिसोड की एंडिंग थी वो तो भाई इस एपिसोड का पीक था, बिल्कुल एक नंबर। एंड हाँ, आई होप कि तुमने ये वाला एपिसोड देख लिया है, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि तुमने ये वाला एपिसोड देख लिया है, जिससे ही आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इफ आई टेल यू कि हमें जो एंडिंग ये दिखाई गई जिसने हमें इतना इमोशनल कर दिया
वो कभी भी मानवा के अंदर हुई ही नहीं। एंड वेल सिर्फ इतना ही नहीं, इसके एनिमे एंड इसकी मानवा की अप्रोच में लिटरली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जिस पीओवी पे यानी कि हमारे सेकंड पीओवी पे अब हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली हमें आर्थर का जैसा करेक्टर एनिमे में दिखाया गया है एंड जैसा मानवा में दिखाया गया है उसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि मानवा वाला आर्थर लिटरली गोफी है। लाइक तुमने एनिमे के अंदर उसकी मोम को ये बोलते हुए सुना होगा कि आर्थर कभी भी हंसा नहीं, लेकिन मानवा के अंदर वैसा कभी भी हुआ ही नहीं, क्योंकि मानवा के अंदर वो हंसा भी है एंड उसने और भी हरकतें करी हैं विच आर गूफी। लाइक मैंने अभी बोला कि एपिसोड 1 की एंडिंग मानवा में ऐसी नहीं हुई, तो तुम जानना चाहते हो उसमें क्या हुआ। वहां पे वो लिटरली अपना घर उड़ा के एक गूफी डायलॉग मारता है कि किसकी हिम्मत हुई एक किंग का घर उड़ाने की। यप दैट्स इट। उस पर कोई छत नहीं गिरी, उसे कोई बचाने नहीं आया, वो रोया नहीं। एंड रोने की बात हो ही रही है तो आर्थर मानवा के अंदर भी रोया है, लेकिन अगेन चाइल्डिश रीजंस की वजह से। लाइक उसके फादर उसे पकड़ के घुमा रहे थे, जैसे बच्चों को खिलाते हैं। उस वक्त उसका नी एक साइड में एज पे टच हो जाता है, जिस वजह से वो रोता है। एंड ऑल्सो इस वीडियो का टॉपिक इसकी मानवा को कवर करना तो नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में ना घुसते हुए यहाँ पे कुछ पैनल्स लगा दूंगा जिन्हें देखकर तुम खुद समझ जाओगे कि भाई मानवा के अंदर आर्थर गूफी है। एंड वैसे जो मैंने बताए उसके अलावा भी इसके एनिमे ने इसके काफ़ी सारे सीन्स काटे हैं, लेकिन डिलीटेड सीन्स कवर करना मेरा वाला कंटेंट नहीं है। एंड बिसाइड्स इसके एनिमे ने भी जो इसके एपिसोड 1 को अप्रोच दिखाई है वो भी बुरी नहीं थी, इसलिए लेट्स वेट एंड सी कि द बिगनिंग आफ्टर द एंड आगे क्या करता है। बाकी तो वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।